क्या बता रहे थे सर आप? 32-33 साल पुराना कोई केस? 32-33 साल पहले जब मैं आश्रम में रहता था नीलांचल पर्वत पे, तो रास्ते में क्या एक जंगल होता था। उस जंगल के अंदर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो वहां पे क्या नजर आता है कि एक इंसान सामने खड़ा है। वो कभी औरत बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, और मैं इस चीज को आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई केस आप बताना चाहें? एक फैमिली थी, तो उनका बच्चा था 16-17 साल का। उस बच्चे का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कुछ इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गई, इस वजह से वो प्रेत बन गया। तो उसका क्या है कि एक छोटी बच्ची पे दिल था, अब उस बच्ची को भी दिखने लगी। उसके कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने उस प्रेत को काबू किया, क्योंकि आपको बात बता दूं कि ऐसी कोई प्रेत वाली चीज नहीं है जो आज तक मैंने काबू नहीं की। आप करते हो मारण मोहन उच्चाटन? मैं सीधी और स्पष्ट बात कहता हूं। आजकल बहुत सारे बाबा ऑनलाइन चमत्कार दिखा रहे हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। पॉडकास्ट में बैठ के क्रियाएं करवा रहे हैं। देखिए, ऑन द कैमरा अपनी विद्या को प्रकट करना बहुत ज्यादा गलत है। विद्या धीरे 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 क्षीण हो जाएगी। ब्रह्म राक्षस से आमना सामना हुआ, जो सबसे हायर एंटिटी है। ब्रह्म राक्षस से एक बार मेरा आमना सामना हुआ था, तो मैंने उसको एक ही बात कही कि तू ब्रह्म राक्षस है, मेरे पास गोटेवाड़ा है। अभी आपके पास कोई केस ऐसा आया है जो कि होली पे आपने प्रचंड तंत्र किया हो? मेरे को वो दिन हमेशा याद रहेगा। मेरे भगत थे वैनकूवर में, उनकी बेटी थी 22 साल की, और उस बच्ची के पीछे एक लड़का मतलब उसके पीछे रहता कि भाई मुझे इसे हासिल करना है। इतना ज्यादा तेज में आ गया वो बंदा, और उसने तेज में आके कि तू मेरी नहीं हो सकती ना, मैं तुझे दूसरे की होने नहीं दूंगा। और उसने किसी तांत्रिक से ऐसा काम करवाया, एक नर पिशाच उसके पीछे कर दिया। दोस्तों, आज का एपिसोड बिल्कुल भी हल्का नहीं होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केसेस की जिन्हें सुनने के बाद आप या तो इन बातों को मानने लगेंगे या फिर कुछ और ज्यादा सवाल पूछने ही लगेंगे। 32-33 साल का एक पुराना शेप शिफ्टर का केस, एक 16 साल के लड़के की अधूरी इच्छाओं से जुड़ी कहानी, ऑनलाइन चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं का सच, और ब्रह्म राक्षस से आमना सामना। इन सब मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप तांत्रिक जी, जो तंत्र मंत्र की साधना से जुड़े होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो लोगों के जीवन में आई कठिन परिस्थितियों का समाधान भी करते हैं। आज हम इनसे सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछने वाले हैं। सच क्या है, अंधविश्वास क्या है, और इन दोनों के बीच की असली रेखा क्या है। लेकिन फैसला सिर्फ आपका होगा। क्या बता रहे थे सर आप? 32-33 साल पुराना कोई केस आपका? देखिए दीपक जी, जब हम 32-33 साल पहले जब मैं आश्रम में रहता था नीलांचल पर्वत पे, हाँ जी, तो वहाँ पे क्या था कि भिक्षा मांग के ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता था। और भिक्षा जब मांगने जाते थे तो उस समय कोई गाड़ी घोड़ों का इनका तो कोई साधन था नहीं, हाँ जी, और पैदल ही चलना पड़ता था। समझ गया। तो रात को दूर दूर तक जाना पड़ता था, 5-5, 7-7 किलोमीटर तक पैदल। तो रास्ते में क्या एक जंगल होता था। उस जंगल के अंदर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर हमें क्या पता लगा कि उस समय मैं अपनी विद्या सीख रहा था, यानी कि ये समझ लो कि जो सिद्धियाँ जो प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर रहा था। उस समय गुरु की शरण में था, तो उस समय हमें भिक्षा मांग के लाना पड़ता था। तो उस समय जब मैं चलता जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या नज़र आता है कि एक इंसान सामने खड़ा है। वो कभी औरत बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, मतलब अलग अलग प्रकार के, कभी नर कभी मादा, इस प्रकार के रूप इख्तियार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देख लिया। मेरे साथ मेरा एक भगत और थे, हम दोनों जा रहे थे। तो हमें पता लग गया कि सामने प्रेत है। और प्रेत का ये है सिस्टम कि वो अपने इलाके में जो उसका एरिया होता है ना, जो उसमें वो बहुत मजबूत होता है। जैसे पानी में मगरमच्छ मजबूत होता है, जंगल में शेर मजबूत होता है, वैसे प्रेत अपने इलाके में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पता लग गया कि ये यहाँ पे बहुत मजबूत है, और हम उस समय सीख ही रहे थे। अच्छा।
तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे गुरु ने हमें ये बात बता रखी थी, उनकी शक्तियाँ तो साथ में चलती थी चरणदास जी की, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बता रखी थी कि जो गाड़ी की लाइनें होती है, जैसे कोई घोड़ा गाड़ी गई है तो घोड़ा गाड़ी के टायर के जो निशान बनते हैं ना, वो निशान बने हुए हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन और लोगों के पास तो गाड़ी थी। सही बात है। तो उनका जो रास्ते का जो निशान था ना, उनके ऊपर अगर हम चलते रहेंगे तो प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो आपको उस रास्ते से। लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रेत जो है, हाँ, वो आपको अपने हिसाब से कहीं भी भटका सकता है, कहीं भी ला सकता है, आपको बदले की भावना से देख सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन उस समय रास्ता भटका सकता। रास्ता भटका सकता है कि ओके। रास्ता भटकाने के बाद वो आप पे हमला करेगा। तो अगर आपको ये रास्ते पे हमला नहीं कर सकता वो? उस रास्ते पे जहां पे अपन लेन पे चल रहे हैं ना, हाँ। एक जो लकीर पड़ी हुई है कोई भी चीज की, चाहे वो घोड़े के रथ की हो, रथ के टायर की हो, चाहे गाड़ी के टायर की हो, उस पे आप चलते जाओ, आपका प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज मेरे साथ वाकई में नीलांचल पर्वत पे हुई, और मैं इस चीज को आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की चीज थी। एक्सट्रीम ही है ये तो कुछ। ये गुरु की जो शक्तियाँ जो हमारे साथ थी और उनका कुछ ज्ञान दिया हुआ, उसकी वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ। फिर क्या हुआ? तो हम रास्ते पे चलते गए तो इनका क्या होता है कि एक एरिया होता है कि यहाँ तक की उनकी सीमा होती है, उस सीमा से बाहर ये नहीं जा सकते। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले, ये हमको बार बार भटकाने की कोशिश कर रहा कि भाई इधर हो जाए उधर हो जाए। मैंने अपने साथी को भी ये बात बताई कि हमारे साथ कोई गंदी चीज़ चल रही है, तू डरना मत, सिर्फ सीधा सीधा चलता जा और हनुमान जी का, माता रानी का नाम लेते जा और चलता जा। जैसे ही हमने उसकी सीमा पार की, उसने चिल्ला के एक आवाज़ लगाई कि आज शिकार हाथ से निकल गया। ये सुनाई दिया आपको? हाँ, हमको ये साफ साफ सुनाई दिया कि आज शिकार हाथ से निकल गया, मेरे आया हुआ शिकार आज हाथ से निकल गया। ये इस प्रकार का वाकया मेरे साथ हुआ था। बाहर से भी कोई केस आया हो आपके पास ऐसा? हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही आया मेरे पास एक केस। वो केस क्या हुआ कि आपका पॉडकास्ट जब मैं करके गया तो उसके अंदर क्या हुआ कि अभी 15 दिन पहले एक केस आया मेरे पास। हाँ। उसके अंदर क्या आया कि एक बच्ची है। कहाँ से था ये केस? ये न्यू जर्सी से केस था। न्यू जर्सी। ओके। तो वहाँ का ये केस है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्ची थी, 20-21 साल की बच्ची है वो। उसकी माँ का फ़ोन आया मेरे पास कि गुरुजी नमस्ते, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं काफ़ी जगह भटकी हूँ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान कहीं पे हुआ ही नहीं। तो मैंने बोला बताओ बेटा क्या समस्या है आपकी? तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची जब भी वॉशरूम यूज़ करती है तो साथ साथ नहा के आती है। उसको पूरे दिन ऐसे लगता है कि जैसे वो गंदी हुई है। ओके। और गंदी होने से उसे नहाना पड़ता है पूरे दिन। यानी कि आप मान के चलो कि एक दिन में 10 बार वो नहा रही, 10 बार। ये है क्या? था क्या ये? मतलब ये कोई चीज़ जो मैंने चेक की कि मैंने उसकी पर्याप्त चीज़ें मंगाई बच्ची की, जैसे कोई फोटो हो गई, जन्म तारीख हो गई, इस तरह की चीज़ें मंगाई बच्ची की। ठीक है। और फिर मैंने उसको चेक किया तो उनसे भी मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्ची क्यों कर रही है। हाँ। बच्ची को पूजा पाठ के जरिए देखें तो कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पे देखें, पूजा पाठ के जरिए भी देख रहा था। और वीडियो कॉल पे भी देख रहा था। उसकी मम्मी उसकी वीडियो बना बना के भेज रही कि भाई ये बच्ची बैठी बैठी हंस रही है, रो रही है, इसको कुछ नहीं पता। उसके पिताजी भी परेशान, माँ भी परेशान, घर वाले सारे परेशान, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लास्ट में क्या हुआ कि मैं भी पूरी तरीके से हारने लग गया। फिर क्या हुआ, मैंने अपना एक कच्चा कलवा भेजा वहाँ पे, जो मैं अपने साथ रखता हूँ। वो कच्चा कलवा भेजा और मैंने कहा कि तू पता कर वहाँ पे क्या चीज़ है। तो वो वहाँ पे पता करने गया तो उसने जो चीज़ देखी उसने आके मेरे को वापस बताई। तो मैं आपको विस्तार से उसके बारे में बताता हूँ। बताइए क्या था वो बच्ची जैसे ही वॉशरूम यूज करती तो नहा लेती साथ में, जैसे ही दोबारा से वॉशरूम यूज करती दोबारा नहा लेती। मतलब अगर वो दिन में 10 बार वॉशरूम जा रही है ना तो 10 बार नहा रही है। वो 10 बार नहा रही है? 10 बार नहा रही है। साथ में घर वाले सब परेशान कि इसके हो क्या गया। इसके हाँ।
उसके बाद वो बैठी बैठी उसको ऐसे लग रहा है जैसे मान लो वो बैठी है हाँ जी। घर के अंदर, और उसे ऐसे लगने लग गया कि मैं तो गंदी हूं, मैं अभी स्वच्छ नहीं हूं, जाके नहा ली दोबारा से। मतलब घर वालों के कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मैंने उसके बारे में चेक किया, तो जब मेरे दूत ने आके मेरे को बताया कि वहां पे एक प्रेत की शक्ति थी, वो उसके अंदर घुसा पड़ा था, वो उसके अंदर था शरीर में, और वो उच्च कोटि का था। वो जब उसका मन करता ना तो उसको नहलाता, उस प्रेत की वजह से वो नहा रही थी बार बार। मतलब उसके छींटे लग जाते थे वॉशरूम के, या फिर तो वो उसे ऐसे लगता कि ये गंदी हो गई है लड़की। उसकी मानसिकता बना दी थी उसने ऐसी, उसके माइंड में घुस गया, उसके शरीर में घुस गया, और वो जैसे करता था वैसे ही वो बच्ची करती थी, जैसे चाहता था वैसे ही नचाता था। नचाता था उसको। जैसे ही वो 2 नंबर के लिए जाए, वॉशरूम यूज करे, दोबारा से नहाने के लिए छोड़ दिया कि ना, घर वाले परेशान। अब वो बहन जो है, वो जो मेरी बहन थी, वो जो भगत थी, वो हर जगह घूमी आई, हर जगह घूमी आई, कहीं उसका निपटारा नहीं हुआ। जब मैंने अपनी शक्तियाँ यहाँ से लगाई, और बढ़िया से बढ़िया आज वो वेल सेटल है। 15 दिन हो गए उस चीज़ को, वो चीज़ें उस पर आनी बंद हो गई है। हाँ। और उसको मैंने प्रेत को अपने काबू में किया है। हाँ। और आज उसकी ये हालत है प्रेत की कि वो ये कहता है कि मेरा मोक्ष कर दो, आप मेरे को भेज दो, मेरे को मुक्ति दे दो, मेरे को इस दुनिया में नहीं रहना। अब मैं उससे काम करवाऊंगा। अच्छा। मैं गलत काम कुछ नहीं करवाऊंगा उससे, हाँ। करवाऊंगा सारे बढ़िया ही काम, जो कि क्योंकि वो उच्च कोटि का है, वो कोई नुगरा प्रेत नहीं है, समझ गया मैं, वो आपकी बात। सुगरा है, समझ गया जो मैं। अच्छे काम करता था। लेकिन वो तो उस बच्ची के अंदर घुस कर अपनी मनमानी करने लग गया। उससे ये वहम हो गया कि उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई काबू नहीं कर सकता। इस वजह से आज वो ये सब मैंने काम करने लग गया। अब आज वो मेरे काबू में है, और जहां पे भी कुछ भी गलत होता है, मैं उसको वहां पे उसका प्रयोग करता हूं। गलत में अगर किसी के साथ गलत करना है तो वो मैं करता नहीं हूं। एक्चुअल वो नॉर्मल प्रेत था या फिर कोई बड़ी एंटिटी थी, था क्या? वो प्रेत ही था, प्रेत ही एक था। उच्च कोटि का ही प्रेत था। हाँ। मैं उसे दूसरा नाम नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसको उसी के रूप में देखा है, और उस चीज के अनुसार ही मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं। ये चीज अभी न्यू घटना है, ये न्यू जर्सी की, जो कि आपके पॉडकास्ट के बाद मेरे पास आई। बिल्कुल सही बात है। मेरे को थोड़े से मेरे मन में है ना जिज्ञासा उठ रही है, तो मैं पूछता हूँ आपसे। भारत के आप काम करते हो, भारत में जैसे आपसे कोई डायरेक्ट आके मिलके काम करता है, फिर आप बाहर के जो ऑनलाइन काम करते हो, आसानी किस में होती है? देखो, मिलने वाले भी लोग आते हैं हमसे। जैसे मैंने अपनी पुरानी पॉडकास्ट में भी आपको बताया कि मैं न तो किसी के घर जाता और न किसी को बुलाता, क्योंकि चीज़ें स्थान परिवर्तन करती है। ठीक है, हमारे पास मिलने वाले आते हैं तो वो नॉर्मल मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में हम किसी को बिठाते नहीं हैं। यहाँ का हमारा हिंदुस्तान का जो बंदा होगा वो ज़्यादा ये सोचेगा कि मैं गुरुजी से मिलके काम करवाऊँ, क्योंकि आजकल कई प्रकार की चीज़ें चल रही है, लोगों के साथ धोखे भी बहुत हो रहे हैं। सही बात है। तो वो उन चीज़ों को लेके और लोग मिलके या फिर वीडियो कॉल करके, ज़्यादा वीडियो कॉल करके, और वो पहले इस चीज़ को चेक करते हैं कि गुरुजी वही है क्या जो पॉडकास्ट में है। देखो, उनकी भी बात गलत नहीं है। नहीं, वो एकदम सही है वो चीज़, क्योंकि धोखा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और कोई भी किसी के साथ से, किसी के नाम से अगर धोखा कर रहा है तो वो गलत चीज़ है। गलत चीज है। हाँ, रिचुअल्स क्या क्या करते हो आप? जैसे फॉरेन के लिए हवन करते हो, क्या करते हो बेसिकली? मैं जो काम करता हूँ फॉरेन के लिए, एक हवन होता है। हवन के अंदर जो गलत चीज़ें जो होती है उनको मिटाया जाता है। हवन चीज़ ही ऐसी है कि उसके अंदर जो हम आहुतियाँ डालते हैं, माता के नाम से, हनुमान जी के नाम से, हाँ जी। भोलेनाथ के नाम हाँ से, जी। किसी के भी नाम से, हाँ जी। तो वो गंदी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हवन किया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हम करते हैं। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी बैठे बैठे, तो आपने बताया कि मैं माँ काली और हनुमान जी की भक्ति करता हूँ। देखो, नीलांचल पर्वत पे रहा हूँ, ठीक है, उसके अनुसार माता की योनि की पूजा वहाँ पे होती है, कामाख्या धाम पे। और माता का जो ऊपर का हिस्सा है वो है काली कलकत्ते वाली का, जो काली घाट के अंदर है, कलकत्ते के अंदर। तो वो चीज़ें क्या है कि माता से जुड़ी हुई है मेरी बहुत पुरानी। हम उन चीज़ों से कभी दूर नहीं हो सकते। आज जब हम नवरात्रे आते हैं तो मैं 9 दिन नवरात्रे करता हूँ
बिना अनजल के, बिना अनजल के करता हूँ, और संपूर्ण आरतियाँ मुझे मालूम है। दूसरी बात, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो लोग आते हैं हमारे पास कि गुरुजी ये नेगेटिव एनर्जी आ गई, वो नेगेटिव एनर्जी आ गई। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत आते हैं और फ़ोन भी काफ़ी आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जो आपके पास में मंदिर हो, जिस मूर्ति के ऊपर आप सिंदूर लगा सको। बहुत कम मंदिर होते हैं जिनके अंदर सिंदूर वाली मूर्ति होती है। सिंदूर जिसमें लगा सको वहाँ पे जाओ, और एक चमेली का तेल लेना है थोड़ा। चमेली के तेल के अंदर जो पीला सिंदूर आता है, जो केसरिया कलर का सिंदूर लेना है, जो मैंने कपड़े धारण कर रखे हैं ना आज, समझ गया। वो हनुमान जी के, ये समझ लो उनके नाम से ही कर रखे हैं। ओके। तो इस प्रकार का केसरिया सिंदूर लेना है और उसको चमेली के तेल में मिला के और हनुमान जी को नहलाना है, उसकी मूर्ति को नहलाना है। ठीक है। एक पान लेके जाएं, पान बाबा को चढ़ाएं, बजरंगबली बाबा को, और एक बरक का पत्ता हो, जो मिठाई पे बरक लगती है ना, चांदी वाली, समझ गया। वो बरक चिपकाए हनुमान जी को, और एक जनेऊ लेके जाए, जनेऊ बाबा को पहनाए। ठीक है। 7 मंगलवार आप करें, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके घर में होगी, सारी की सारी दूर हो जाएगी। ये रेमेडी है। हाँ, मेरा पर्पस ये था पूछने का, जैसे आप एक हायर एंटिटीज की भक्ति करते हैं, माँ काली, हनुमान जी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रेत हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे साथ में सही बैठता है? देखो, जो प्रेत है वो हम साइड में रखते हैं और माता के आशीर्वाद से चलते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से चलते हैं। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, तो अगर मान लो वो प्रेत पास में आ गया ना, तो ये समझ लो इतने घोटे पड़ेंगे उसके कि वो याद रखेगा जिंदगी भर। वो उनको भी मालूम होता है कि ये चीज़ें साथ में नहीं चल सकती, वो प्रेत दूर ही रहता है उस समय। हमें तो जब प्रेत से प्रेत को भिड़ाना होता है ना, तब हम उनका यूज करते हैं, अदरवाइज उनका यूज नहीं करते। हम तो सिर्फ मातेश्वरी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, क्या बात है, क्या बात है। उसके अनुसार ही चलते हैं। और कोई केस आप बताना चाहें? हाँ, केस तो बहुत है, लेकिन चलो एक दो मेरे याद है, वो मैं आपको बताता हाँ हूँ। जी, बताइए। एक फैमिली थी, हाँ जी। जो कि भांड बेचती थी, यानी कि बर्तन बेचती थी। बर्तन। हाँ। तो उनका बच्चा था 16-17 साल का, और वो बर्तन बेच के ही खाते थे। तो वो बच्चा सुबह बर्तन बेचने के लिए जाता और शाम को घर घर में रोटी मांग के खाता। तो उसी जगह पे एक चौराहा था, यानी कि 4 रास्ते जहाँ पे आके मिलते हैं, चौराहा था। वहाँ पे वो कई सालों से वो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग थे बेचारे, रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं बर्तन बेच के। उस बच्चे का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो बच्चा था, वो प्रेत बन गया, और प्रेत बन के किसी के पलंग को उल्टा मार दे, सोए हुए इंसान को, या फिर किसी को दीवार पे घूम रहा है, सबको दिख रहा है कि ये कहाँ से आ गए। अच्छा, उस बच्चे को सब जानते, क्योंकि वो रोज रोटी मांगने के लिए घर पे आता सबके, शाम को रोटी मांग के खाता वो। लेकिन वो दिखाई देता था सबको कि भाई दीवार पे घूम रहा है, या फिर इसके साथ उसने ये बिगाड़ दिया, उसके साथ वो बिगाड़ दिया। लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गई, इस वजह से वो प्रेत बन गया। प्रेत बन के और वो सबको परेशान कर रहा। तो ऐसी कोई प्रेत वाली चीज नहीं है जो आज तक मैंने काबू नहीं की। आपको बताऊं, वो प्रेत रोज लोगों को परेशान करता। उसकी जो इच्छा थी वो मैं आपको बताता हूं। गंदी सोच जिस बच्चे की होती है ना, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं था ये, 16-17 साल का बच्चा, आपको मालूम है मैच्योर हो जाता है। हाँ, समझ गया। तो उसका क्या है कि एक छोटी बच्ची पे दिल था। वो छोटी बच्ची को वो पाना चाहता था, उससे मन ही मन चाहने लग गया उसको। और चाहने की वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे उसके ऐसे सोचता था कि ये बच्ची मेरे को मिल जाए। अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से वो मर गया, और मर के उसकी जो इच्छा अधूरी हुई, उस वजह से वो प्रेत बना। अब उस बच्ची को भी दिखने लग गया, उसी बच्ची को दिखने लग गया, रोज डरने लगे, पूरे इलाके में सन्नाटा कि भाई ये काम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने उस प्रेत को काबू किया। क्योंकि आपको बात बता दूं कि ऐसा कोई प्रेत नहीं है
जो हनुमान जी की शक्ति के आगे, माता रानी की शक्ति के आगे टिक सके। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है आज तक। तो उसको मैंने काबू किया और उसकी मुक्ति भी की। देखो, उसको मैंने रखा नहीं अपने पास, उसकी मुक्ति की। मुझे मालूम था गरीब बच्चा है, भिक्षा मांग रहा था खाना खाने के लिए, बर्तन जो बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, वो बच्चा अगर भटक रहा है तो उनके घर वालों के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो पिंडदान उसका करवा दे सही तरीके से, अगर कोई करने वाला हो तो उसके अनुसार उसका मैंने पूरा पिंडदान भी किया और उसकी मुक्ति भी की। आज वो किसी को भी परेशान नहीं करता है। कितने % चांस है आपके पास कोई बंदा है, एक्यूरेसी आप तंत्र से वो काम सॉल्व कर दो? देखो, मेरे पास कोई भी बंदा आता है तो मैं साफ अगले को कहता हूँ, मेरे से जो काम होगा मैं वही लूंगा, अदरवाइज मैं लेता नहीं हूँ। मैं मना कर देता हूँ अगले को। कैसे देखते हो आप? ये जो चीज़ें मैं फोटो से और इन चीज़ों से हम देखते हैं, और ये अपनी एक साधना है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि भाई ये काम हम करेंगे तो इसमें हमें 100% सफलता मिलती है। नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं, मैं हाथ भी नहीं लेता ना, मैं अगले को मना कर देता हूँ कि भाई आप इस काम को मैं नहीं कर सकता। और मैं अगले को ये भी कहता हूँ, आपको बताऊँ दीपक जी, कि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना तो कोई नहीं कर पाएगा, आप भटको मत, भटको मत। मैं साफ कह देता हूँ अगले को। हाँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई आज मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं मानता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। सही वो बात बैठा है, सही बात है। नीली छतरी वाला, वो करता है सबके कल्याण। तो मैं सीधी बात करता हूँ, अगर मेरे से नहीं होने वाला है तो मैं मना कर देता हूँ। अगर मेरे से होने वाला काम है तो मैं 100% अगले को उसका रिजल्ट देता हूँ। समझे आप मेरे? ये काम इस प्रकार से चलता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तंत्र से एग्जैक्ट समाधान बताओ और एग्जैक्ट चीजें बताओ कैसे सॉल्व हो सकती हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना दीपक जी, वो बहुत पवित्र रिश्ता है। थर्ड पर्सन जो आके उसको खराब करने की कोशिश करते हैं ना, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें ना करें। क्योंकि अगर अगले का घर बस गया है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जोड़ी ऊपर से बन के आती है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, आज हम भी कहते हैं कि भाई वो भगवान की देन है कि जो हाथ पकड़े बैठी है या हाथ पकड़े बैठा है वही मिलेगा। और फेरे रात आती है तब शादी होती है। तो आज आप सोचिए कि जो थर्ड पर्सन आके उसको गलत कर रहा है, गलत चीज़ें इख्तियार करके और उनका कोई माइंड वॉश करके, और वो गलत कर रहे हैं पति के साथ या पत्नी के साथ, वो बहुत गलत है। आज की दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें चल रही है, जो मेरे पास इस प्रकार के केस आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, हाँ जी, कि मैं कभी भी इन चीज़ों पे बहुत कम जाता हूं, मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूं इन चीज़ों पे। लेकिन हाँ, जो थर्ड पर्सन गलत कर रहा है उसके साथ ही गलत होता है, ये आपको कह दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी का जोड़ा टूटे। जो बन गया सो बन गया। कई तांत्रिक ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन की एंट्री करवा देते हैं। करवाते हैं, बहुत से हैं। जो गलत करेगा वो भरेगा, उसको ऊपर वाले के पास जाके जवाब भी देना पड़ेगा। आज देखो, कई बार तो क्या होता है कि बंदे को इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसी जन्म में उसको भोगना पड़ेगा कि ये गलत उसने किया, इसके चलते उसको यहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन कई जने बच जाते हैं, कई तांत्रिक बच जाते हैं कि भाई नहीं, ये तो इस बार नहीं भोगना पड़ेगा, तो उसे ऊपर जाके जवाब देना, ऊपर जाके जवाब देना है। बचेगा नहीं कोई उसकी, क्योंकि वो सब देख रहा है। कॉपी बड़ी टाइट है। हाँ, उसकी एकदम टाइट है नज़र, वो पूरा नज़र रखता है। आज आप और हम बैठे बैठे क्या बात कर रहे हैं वो सब मालूम है, पता है। उसको नहीं नहीं, सब देखता है। ये तो मैं तो इस पे अंधा बिलीव करता हूँ कि जो वो हरी है ना, उसकी डायरी में जो बड़ी खतरनाक, 1 मिनट में ले पकड़ तू और तू अपना पकड़। कोई जा रहा है तेल की कढ़ाई में, गरम उबलते तेल की कढ़ाई में जा रहा है, कोई कहाँ कट रहा है, कोई क्या हो रहा है किसी के साथ, कोई स्वर्ग के दर्शन कर रहा है। क्या बात है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए, प्रोसेस तो जैसे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, हाँ जी, और हम ये सोचते हैं कि भी इसने ये गड़बड़ करवा के इस प्रकार की चीज़ें की है, तो हम क्या करते हैं, उसको तरीके से हैंडल करते हैं ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो अगले को। और साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो अगला एकदम खुश है कि भाई हमसे लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए इस चीज़ का। साइड इफ़ेक्ट होएगा तो हमारे बच्चे पे कोई असर आ जाए या फिर घर फैमिली मेम्बर्स पे कोई असर आ जाए। तो हम इस प्रकार का काम कोई नहीं करते कि जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो।
हम सीधा सीधा जो थर्ड पर्सन होता है उसको साइड में हटा देते हैं, उसका माइंड वॉश कर देते हैं कि आराम से बैठ अपने घर और तू भी शादी कर, अब तू भी शादी कर। तू भी शादी कर, तेरा भी घर बसा, तेरा भी कोई हाथ पकड़े बैठी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी। यार क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसका घर बस गया है। बहुत बढ़िया जी। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो व्यापार वृद्धि में रुकावट जो आती है, तंत्र क्रियाओं से आजकल बहुत कर देते हैं, आपसी जलन में बहुत कर देते हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय। व्यापार एक जो भगत होता है या फिर जो बंदा होता है वो बहुत मेहनत से अपना व्यापार स्टार्ट करता है। देखो सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास रुपए नहीं होते कि भी व्यापार स्टार्ट कर। सही बात है। किसी के पास पैसे हैं तो वो पूछते नहीं पैसे पड़े हैं तो वो अपना व्यापार स्टार्ट कर लेता है। हाँ जी। और कई बेचारे लोन लेके उधार लेके व्यापार स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखने की बात है कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा नजर आता है कि इसकी थाली में घी बहुत ज्यादा है तो इसकी थाली में इतना घी क्यों है, कैसे क्योंकि आया? हाँ कैसे आया, उस चीज के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और होने वाला कौन होगा परेशान, खुद का अपना ही होगा। आपको मैं जानता नहीं हूं तो मैं आपके लिए परेशान नहीं होऊंगा कि भाई आपके पास इतना ज्यादा घी कैसे आ गया, क्योंकि मेरे को आपकी थाली नहीं दिख रही। आपके आसपास के लोग ना वही परेशान होते हैं सबसे ज्यादा, और वही इस प्रकार के काम करवाते हैं कि भाई इसको डाउन कैसे करना है, व्यापार इसका जो बढ़ रहा है, जो चढ़ रहा है, दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसको रोका कैसे जाए। तो इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वो डालते हैं, जिसके अंदर मान लो ये जो कच्चे कड़वे होते हैं, जो 1.5 फुटिया होता है, या फिर ये जो प्रेत होते हैं, इन चीज़ों को वो डाल के और उसका माइंड वॉश करके और उसके व्यापार को कैसे न कैसे डाउन करने की। जैसे आज मान लो कि मेरे पास आज मेरा काम होने वाला है, मेरा 1 लाख रुपए का फायदा होगा, तो वो लोग इस प्रकार से रुकवा देते हैं उसको कि 99% काम होने के बाद बने बनाए कामों में रुकावट आ जाती है, और अगला सोचता रहता है यार आज तो ये काम होने वाला था, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं। ये चीज़ें व्यापार के अंदर चलती है। इन चीज़ों को हम छुटकारा दिलाते हैं, और बहुत से केस भी आते हैं हमारे पास कि गुरुजी इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार शुरू किया, शुरू में तो बहुत अच्छा जा रहा था और अभी डाउन आ रहा है। तो चेक करते हैं तो मिलती है, कई जगह पे चीज़ें मिल जाती है, कई जगह पे अगले का भाग्य भी होता है कि भाई उसका समय भी पलटता है कि आज जैसे ग्रहों की दशा भी होती है कि भाई आज ये ग्रह इस राशि में आया है तो आज इसको डाउन करेगा, और कई ग्रह ऐसे होते हैं जो उसको चढ़ा भी देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं तो ये मान लो कि प्रेत की शक्ति है, यानी कि दूसरे ने करवा दिया, और कहीं ना कहीं स्टार्स का भी पावर होता है जो कि ऊपर नीचे की कहानी सेट करता है। सर मेरे को इसके साथ साथ जानना है, जगन्नाथपुरी की बात कर रहे थे अभी हम। देखिए जगन्नाथपुरी के अंदर और भगवान विष्णु का मंदिर है, और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु एक ही बात है। सुभद्रा और बलराम तीनों की फोटो है वहाँ पे। तो जब वो क्या है कि एक समुंदर है वहाँ पे, उस मंदिर के पास में एक समुंदर है, और उसकी लहरें इतनी तेज चलती है कि बहुत आवाज़ करती है। आप गए हो वहाँ पे? मैं गया हूँ खुद, और ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या होता था, जो मैंने अपने गुरुओं से सुनी जो चीज़ है वो बता रहा हूँ अब आपको, और मैंने जाके महसूस की है। बताइए सर। मैं गया तो मैंने गुरु से ये चीज़ सुनी थी कि नारद जी जो थे वो हनुमान जी को जाके बोले कि हनुमान भगवान सो नहीं पा रहे हैं। हाँ। बोले क्यों नहीं सो पा रहे, अपने गर्भगृह में सो नहीं पा रहे हैं भगवान, क्यों नहीं सो पा रहे, हनुमान जी ने पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये जो समुद्र है ना, ये बहुत आवाज कर रहा है, इसकी जो आवाज से भगवान की नींद उड़ रही है बार बार, तो इसको जाके शांत करो आप। तो हनुमान जी चले गए समुद्र के पास, समुद्र को बोला हाँ भाई, हाँ। बात ऐसी है, आवाज करनी नहीं। जैसे वो अपने रूप में आते हैं, बजरंगबली बाबा जब रूप में आता है तो आपको मालूम है उग्र रूप होता है उसका। हाँ जी। जिसने सीना चीर के और भगवान के दर्शन करवा दिए, वो तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो उन्होंने जाके ये बोला कि भाई समुंदर आवाज थोड़ा कम कर। समुंदर ने ये बात कही कि महाराज ये जो लहरें चल रही है, मैं तो एकदम शांत हूं,
लेकिन ये लहरें जो है ये हवा चला रही है, हवा बहुत तेज चल रही है तो बहुत तेज लहरें उठती है, तो वो टकराती है, टकराते ही आवाज़ ज़्यादा होती है। तो मैं तो इसका कुछ कर नहीं सकता। तो आप ऐसा कीजिए, पवन देव के पास जाइए। अब वो तो खुद पवन सुत हनुमान, आपने सुना है नाम लगता है उनके साथ में, पवन सुत हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। तो वो पवन देव के पास जाते हैं, पवन देव से कहते हैं कि आप अपनी हवाओं को रोको, क्योंकि भगवान नहीं सो पा रहे अंदर मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि अगर हवा रोक दूंगा तो आप सोचो सृष्टि कहाँ रहेगी, हवा के बिना तो कोई सांस ही नहीं ले पाएगा, तो इसका मतलब तो सब खत्म हो जाएगा। भगवान को सुलाने के चक्कर में भगवान लोग ऐसे सोचेंगे कि भगवान ने ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अलग अलग धारणाएं बन जाएंगी। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद पवन सुत हनुमान हो, आप एक काम कीजिए कि मंदिर के चारों तरफ आप एक कार्ड लगा दीजिए, मंदिर के चारों तरफ। उसके अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा, उसके अंदर कोई भी चीज प्रवेश नहीं करेगी। तो आप इस प्रकार का कोई काम कीजिए। तो हनुमान जी ने एक कार्ड लगाई उस मंदिर के चारों तरफ कार्ड लगाने से आज आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आप मंदिर के बाहर जहां तक है वहां तक समुद्र की लहरें आपको खूब सुनाई देगी, लेकिन अंदर नहीं। लेकिन जैसे ही आपने पांव अंदर रखा ना, सब आवाज आनी बंद हो जाएगी। इतनी वहां पे पावर है भगवान की। तो ये चीजें जब बोलते हैं ना, तो ये देखिए रोंगटे खड़े हो गए मेरे खुद के। तो आप सोचो कि ये पावर उससे ही मिलती है, साफ साफ वो करने वाला है सब कुछ। मुझे याद है कुछ कुछ, शायद हमारी कर्मों पे बात हुई थी पिछली बार कि तांत्रिक बुरे कर्म करते हैं। आप भी कोई बुरा काम पकड़ते हो या नहीं पकड़ते? मैं फिर पूछूंगा आज, आप करते हो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण? आपके पास अगर कोई ऐसा काम आता है तो? देखो ऐसा है कि मैं सीधी और स्पष्ट बात कहता हूं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कही है कि जो किसी के साथ गलत कर रहा है उसके साथ गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आपके सामने कोई मारने वाला आ रहा है तो उसका बचाव तो करोगे ना, बचाव नहीं करोगे तो फिर आपको मार देगा अगला। उसका बचाव हम करते हैं, हम गलत चीजों में नहीं जाते। कैसे जज करते हो लेकिन कि गलत क्या है और सही क्या है? देखो ऐसा है कि कई बार हमारे पास कुछ भगत ऐसे भी आ जाते तो जो जबरदस्ती में गलत करवाने आ जाते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो हम चेक करते हैं उन चीजों को चेक करके हमें पता लग जाता है कि ये कौन से उद्देश्य से ये बच्चा मेरे पास आया है। और वो आवाज, वो शक्ति क्या है? ध्यान की शक्ति है? देखो वो मेडिटेशन की शक्ति है पूरी की पूरी। और जो हम पूजा पाठ, जो आपको मैं बात बताऊं कि मैं 3 घंटे सुबह, हाँ जी, डेली मेरी पूजा पाठ होती है, शाम को 1.5 से 2 घंटे पूजा पाठ होती है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो इतना मगन हो जाता हूँ पूजा में कि किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता। और मातेश्वरी का और बजरंगबली बाबा का इतना ज़्यादा आशीर्वाद है कि उन चीज़ों से ही और हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं कि ये गलत करवाने आया सही, क्योंकि अगले की मंशा हमें जाननी पड़ती है। आज मान लो कोई भी किसी के लिए कुछ गलत करवा देगा तो हमें भी उसको जवाब देना है। तो इसलिए हम इस प्रकार के काम जो लेते हैं उसको पूरा भापते हैं। और बचाव करना जरूरी है, अपने आप का बचाव करना जरूरी है, जो हमारे पास भगत आ गया उसका बचाव करना जरूरी है। आजकल बहुत सारे बाबा ऑनलाइन चमत्कार दिखा रहे हैं, पॉडकास्ट में बैठ के क्रियाएं करवा रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास भी कई भगत आते हैं कि महाराज जी कुछ चमत्कार दिखाओ। आप भी मेरे को कह सकते हो कि गुरुजी कुछ, मैं तो कहने वाला था कुछ करके दिखाइए। हाँ, मैं तो यही कहने वाला था। तो मैं कि आपको आते बता हैं, दूं, मैं आपको पहले उससे पहले मैं अपनी बात का आपकी बात काट देता हूं। हाँ जी। देखो चोरी कहाँ हुई, रात को किसी एटीएम का ताला टूट गया, बैंक का ताला टूट गया, किसी के घर में चोरी हो गई। अगर हम ही वो चीज़ बताते ना तो गवर्नमेंट को पुलिस रखने की जरूरत नहीं थी। हमसे ही आके सुबह पूछ लेते कि गुरुजी आप बता दो कहाँ चोरी हुई है। देखिए ऑन द कैमरा अपनी विद्या को प्रकट करना
बहुत ज्यादा गलत है। विद्या धीरे 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 क्षीण हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाए। क्षीण का मतलब धीरे धीरे चली जाएगी, कहाँ अपने चली हाथ से छूट जाएगी, शादी हाथ से छूट जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। आप दोबारा उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो, इस जन्म में तो प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो विद्याएं बनाई जाती है ये बहुत सालों की मेहनत होती है। आज हम उसे ऑन द कैमरा अगर उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, चमत्कार देखना है, चमत्कार देखना तो ज्वाला जी में जाके देखो, जहाँ पे जोत जल रही है माता की। आज तक इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, बाहर से भी आ गए, हिंदुस्तान के भी चले गए, नासा वाले भी आ गए, वो नहीं पकड़ पाए जोत कैसे जल रही है, जोत क्या कहाँ से आ रही है और ये कैसे जल रही है। क्या बात है। इसके अंदर कौन सा तेल डाला हुआ है, कौन सा घी डाला हुआ है, माता की जो बिल्कुल सही जोत बात, जल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात एक और बताता हूं, लोहागर धाम है एक, लोहागर धाम, लोहागर कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है, झुंझुनू जिले के अंदर। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि पांडवों की बेड़िया गली थी, जो अज्ञातवास से जब पांडव वापस आ रहे थे, जो बेड़ी अपने आप गल गई थी? उस पानी में ही गल गई थी, मतलब वो इतना तेज है वो पानी, तो इसलिए उसको लोहागल बोला गया कि लोहागल, यहाँ की जहां पे लोहा गल जाता है। तो वहां पे एक गौमुख है, उस गौमुख के अंदर से पानी निकलता है। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया कि उस गौमुख से पानी कैसे निकलता है, आज तक पता नहीं लगा। चमत्कार इनको कहते हैं, ये है चमत्कार। बिल्कुल सही कह हम अगर कैमरे के सामने कुछ दिखा रहे हैं तो वो तो चमत्कार। अपनी विद्या का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चीज मैं ना तो करता हूं ना दिखाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और स्पष्ट बात कही आपने। ब्रह्म राक्षस से आमना सामना हुआ, जो सबसे हायर एंटिटी है। देखो, ब्रह्म राक्षस से एक बार मेरा आमना सामना हुआ था। वो हुआ ऐसे कि कोई भी चीज अगर मान लो कि आपके सामने आ रही है तो आपको देखनी पड़ेगी कि वो चीज क्या है। हाँ जी, वो चीज है क्या चीज जो आपसे सामना करने के लिए आ गई। समझ गया। तो ब्रह्म राक्षस से सामना हुआ। ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, उच्च कोटि का ब्राह्मण, जो अपने गलत कार्यों की वजह से जिसकी मौत हो गई, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता वो है। ब्रह्म राक्षस बन गया। हाँ, जिसने गलत काम किए वो ब्रह्म राक्षस बन गया। रावण एक विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार इतना था कि उसको 10 शीश और 20 भुजा, यानी कि 20 हाथ और 10 शीश भगवान शंकर ने दे दिए थे। फिर भी उसने क्या किया, कैलाश को उठा लिया, कैलाश को हिलाया, इंद्र का जो अपना सिंहासन, इंद्र का सिंहासन हिलाया। तीसरी बात, वो भगवान शिव का धनुष तोड़ने चला गया। रात को अंगुली दबकी, चिल्लाता रहा, हे शिव मुझे बचाओ। चेक करने गया था ना, रात्रि सुबह स्वयंवर होने वाला है सीता मैया का, और रात को ही चला गया कि इसकी शक्ति देख लेते हैं अपन क्या है इस शिव धनुष की। तो जाके उसको उठाने लगा, उसमें उसकी अंगुली दब गई। क्या बात है। अंगुली दब गई तो चिल्लाता रहा, पूरी ताकत लगा दी, नहीं निकले अंगुली, नहीं निकले अंगुली, नहीं निकले अंगुली। ब्रह्मा जी को आवाज लगाई, उन्होंने कहा मैं तो अभी सृष्टि की रचना कर रहा हूं। भोलेनाथ ध्यान में लीन और विष्णु जी अपने कार्यक्रमों में लीन, कोई माता लक्ष्मी के साथ लीन थे। वो कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। जब उसने ये कहा कि मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा भोलेनाथ, जब वो अंगुली उसकी निकली। और आज आप ये समझो कि ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार का एक योद्धा होता है जो पराई स्त्री के ऊपर नजर डाले, हाँ जी, वो है ब्रह्म राक्षस। वो है अपने मतलब चीजों का गलत इस्तेमाल करने वाला, जो ज्ञानी हो गया, जिसको सारे वेदों का ज्ञान है, सारे ब्रह्मांड के सारे ज्ञान उसके पास है। ये मान लो आप, उच्च कोटि का ब्राह्मण, गलत चीजों के चलते जिसकी मौत हो गई, वो ब्रह्म राक्षस। उससे मेरा सामना जब हुआ तो मैंने उसको एक ही बात कही कि तू ब्रह्म राक्षस है, मेरे पास गोटेवाड़ा है, लाल लंगोटा हाथ में गोटा, ये समझ लो चले पवन की ताल, बजरंग बली। तो ये एक सिस्टम में आया था सामने, ज्यादा रुका नहीं वो मेरे सामने, चला भग गया क्योंकि मेरे पास अच्छा मैं चला आपको नहीं, एक और बात बताऊं हाँ। कि मैं इन चीजों को अपने काबू में नहीं करता हूं। हाँ, जो कि दूसरों के ऊपर गंदी नजर रखे, बहू बेटियों पे, उन चीजों को मैं काबू नहीं रखता हूं। बहुत बढ़िया। ये चीज चली गई और आज अपने सामने कभी नहीं आती, जिसके ऊपर था वहां से भी चला गया। अभी हाल ही में होली आ रही है
और होली में बताया जाता है तंत्र इतना ज्यादा प्रचंड होता है, मारण क्रिया, मोहन, ये सब प्रचंड रूप से करी जाती हैं। देखिए ऐसा है कि जो साधक होता है उसके लिए तो हर दिन ही एक इम्पोर्टेंट दिन होता है, करने वाला चाहिए। लेकिन होली को आपको बताता हूँ कि स्पेशल पूजाएं की जाती है। तंत्र पूरा चरम पे होता है इस समय, पूरा का पूरा चरम पे होता है तंत्र। तो मैं आपको बताता हूँ कि सतयुग के अंदर एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस पैदा हुआ, जिसके घर में एक देवता ने जन्म लिया। वो था प्रहलाद, भगत प्रहलाद, जो कि विष्णु की भक्ति करते थे बहुत ज़्यादा। अब वो हिरण्यकश्यप का क्या स्थान था, क्या काम था कि वो जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे ना, उनको मरवा देता था, उनको रुकवा देता था। हरि नाम से उसको चीड़ थी कि हरि का नाम कोई ले ही नहीं सकता। ऐसा उसका दिमाग में मानसिकता बैठ गई कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप का ये मानना था। उसके घर में ही उसका बेटा ही भगवान विष्णु का भगत निकल आया और वो ही पूरा का पूरा हरि नाम जपने लग गया। अब उसको मरवाने के लिए और अपने बेटे को मरवाने के लिए, यानी कि वो इतना चिड़ी राक्षस था कि जो उसके दिमाग में चिड़ बैठ गई कि भाई विष्णु की पूजा कोई नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं करने दूंगा अपनी नगरी के अंदर पूजा उसकी। तो उसके इतनी चिढ़ बैठ गई कि वो अपने बेटे को भी मरवाने के लिए तैयार हो गया। तो उसने 2-3 कोशिशें की, लेकिन कोशिश कोई उसकी कामयाब नहीं हुई। कोई भी कोशिश, तो भगवान विष्णु जिसको बचाने वाला है तो उसका कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो 2-3 कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बहन का नाम था हिरण्यकश्यप की होलिका, और उसको एक वरदान था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती है। तो उसने क्या किया अपने भाई की मदद करने के लिए कि मैं इसको होली के अंदर लेके बैठूंगी, यानी कि आप मेरे आग लगा दो और इसको मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। तो वो तो भगवान विष्णु का भगत, और वो तो आराम से हरि नाम हरि बोल करता रहा, बैठा रहा आराम से और बैठा रहा। लगा दी गई आग लगाई तो भगत प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल के नष्ट हो गई। क्योंकि भगवान त्रिलोकी का नाथ विष्णु, जिसने सारे के सारे रचयिता कर रखी है हर चीज़ के लिए वो जा रहा आगे, सबको वो हर चीज़ को लेके आ रहे हैं आगे, और उनकी भक्ति जो करने वाला है वो दुखी कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ वहाँ पे नजर आई। तो उसी दिन, होलिका के दिन ही, होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन तंत्र साधना बहुत चरम पे होती है। क्योंकि आपको बात बताऊं कि बुराई, हिरण्यकश्यप और होलिका बुराई थे, उन पे अच्छाई की जीत हुई, वो भगवान की जीत हुई। तो आज आप ये सोचो कि उस समय से लेके आज तक, सतयुग से लेके आज तक ये चीज चल रही है। होली के दिन बहुत बड़ा चरम पे रहता है तंत्र साधना, 5 दिन पहले और होली के 5 दिन बाद ये बहुत ज़्यादा चरम पे रहती है, जिसके अंदर किसी के कोई काम, ये समझ लो कि जो बहुत दिनों से, कई सालों से अटके पड़े हैं कि उनकी तंत्र साधना हट नहीं रही है, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जो किसी के वश में ही नहीं आ रही है, उस दिन उन चीज़ों का उपाय होता है, बहुत तकड़ा उपाय होता है। अभी आपके पास कोई केस ऐसा आया है जो कि होली पे आपने प्रचंड तंत्र किया हो? देखिए ऐसा है, मेरे को वो दिन हमेशा याद रहेगा। 14 मार्च शुक्रवार, 14 मार्च 2025, जो पिछली होली गई है, वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे भगत थे वैनकूवर में, ठीक है, वैनकूवर कनाडा, वहाँ पे मेरे भगत थे। उनकी बेटी थी 22 साल की। 5 मेंबर थे घर के अंदर, दादा दादी, माता पिता और वो बेटी, 5 ही मेंबर। और उस बच्ची के पीछे एक लड़का रोज उसको, मतलब उसके पीछे रहता कि भाई मुझे इसे हासिल करना है। लेकिन उस बच्ची ने उसको नकार दिया कि मेरे को तेरे से कोई सिस्टम नहीं रखना, तू अपने रास्ते लग, मैं अपने रास्ते लगती हूँ। उसने क्या किया कि उसने इतना ज्यादा तेज में आ गया वो बंदा, और उसने तेज में आके कि तू मेरी नहीं हो सकती ना,
मैं तुझे दूसरे की होने नहीं दूंगा। ऐसा उसने दिमाग में बिठा लिया और उसने किसी तांत्रिक से ऐसा काम करवाया, एक नर पिशाच उसके पीछे कर दिया। पिशाच जो होता है कि भाई इसके शरीर पे कर दे ताकि इनके घर की पूरी शांति नष्ट हो जाए। वो भगत जो उसकी माताजी थी वो मेरी पहले से भगत थी। तो उस बच्ची के ऊपर जब ये चीज़ दी तो घर पे जाके वो बच्ची इस प्रकार के थोड़े करने लगी सिस्टम। मैंने सोचा ड्रामे कर रही होगी। आजकल बच्चे आपको मालूम ही है, थोड़ा सा हो जाता है कि भाई थोड़ा नाटक भी कर लेते हैं घर में, किसी चीज़ को पाने के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के केस आते रहते हैं। फिर मैंने पूरा उसकी तरफ अपनी शक्तियाँ भेज के चेक किया ना, तो वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ नर पिशाच कभी माँ में आए, कभी बाप में आए, कभी उस बच्ची को चेक करूं तो बाप में आ जाए, बाप को चेक करूं तो बहू में आ जाए, बहू को चेक करूं तो दादा में आ जाए, दादा को चेक करूं तो दादी में आ जाए। ऐसे वो स्थान परिवर्तन कर रहा, शरीर परिवर्तन कर रहा बार बार। और मैं 2 बार उसके अंदर फेल हो गया, 2 बार उस चीज को पकड़ने में फेल हो गया। आपको सच कह रहा हूं ये बात। और तीसरी बात, गुरु के आदेश से, हमारे गुरुजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, सीडी शर्मा जी, चरणदास जी, जो मैंने आपको बताया बताया आपने, हाँ जी, उनके आदेश से और भोलेनाथ की ताकत से मैंने ये पहले इसके लिए भापा कि भाई ये चीज क्या है जो मेरे को धोखा दे रही है, 2 बार धोखा दे चुकी है, इसके अब उपाय क्या करें, इनका उपाय करें क्या कि ये पूरी की पूरी चीज पूरी की पूरी समाप्त होए। तो गुरु के आदेश से ये पता लगा, भोलेनाथ के आदेश से ये पता लगा कि होली के दिन ही ये काम हो सकता है। उसी अग्नि में इसको खींच के जलाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। आम हवन आप करते हो, उसके अंदर इसका मोक्ष नहीं हो सकता, इसका खात्मा नहीं हो सकता, इसका खात्मा उसी रात होगा। तो शुक्रवार का दिन 14 मार्च 2025 मैंने उस चीज को पकड़ा, वहां से खींचा वैंकूवर से। 5 दिन पहले लगा था मैं उस काम के अंदर, और 5 दिन से मैं खींचता रहा उसको। वो धीरे धीरे करीब आता रहा। उसको लालच भी दिया गया बीच बीच में कि वो क्या मांगता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें उसको देनी पड़ी मुझे। तो उसको बुला के मैंने पूरा का पूरा, और उसी होली की अग्नि के अंदर जैसे होलिका का अंत हुआ वैसे उस नर पिशाच का अंत किया था मैंने। और आज वो फैमिली बहुत पूरी तरह से एकदम संतुष्ट है, और वो पूरी तरह से मेरा जीवन भर का उनसे संपर्क बन गया है। हवन वगैरह भी करते हैं आप? मैं करता हूँ, हवन करता हूँ, हर चीज का करता हूँ। मतलब किस प्रकार हवन होते हैं? देखो, तांत्रिक हवन है, तिकोने हवन, क्या मतलब? देखो, मैं जो हवन करता हूँ, देखो मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया कि न तो मैं किसी के घर जाता, न किसी को बुलाता, दरबार लगाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं गृहस्थ हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ये चीज मैंने बता रखी है और भक्तों को भी बता रखी है, सभी जानते हैं मेरे बारे में। तो हम जो हवन करते हैं, ये हवन इस प्रकार के होते हैं जैसे तंत्र साधना का हवन होता है। किसी को खींचना है अपनी तरफ, किसी को बुलाना है, किसी चीज को चेक करना है। आपको बात बताऊं कि अब जो हवन हम कर रहे हैं वो तंत्र साधना से जुड़े हुए हैं। आम हवन हम लोग नहीं करते, न समय रहता है, आपको बताऊं, क्योंकि भक्तों के काम से ही समय नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर हम जाते नहीं है कहीं भी। हम तो अपने स्थान पे ये सारे के सारे काम करते हैं। अग्नि को साक्षी मान के करते हैं, जल को साक्षी मान के करते हैं। तो अभी आपको बात बताऊं कि कई बार ऐसी भी चीजें हुई है कि किसी की टक्कर लेने के लिए हमें उसकी टक्कर का बंदा बुलाना पड़ता है। जैसे मान लो कि हमें कोई काम करना है किसी का, अब वो कोई रूह ऐसी आई हुई है कि जो बहुत ज्यादा ताकत दिखा रही है अपनी, तो हम क्या करते हैं कि एक बंदे का तो काम होता नहीं है, एक भगत का काम होता नहीं है, हमारे पास कई भक्तों के काम होते हैं एक साथ। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी टक्कर की चीजें बुलाते हैं, उसी टक्कर की रूह बुलाते हैं। अब वो रूहें कहाँ से बुलाई जाती है? वो रूह हम अब्रोड इंडिया से भी बुलाते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर से भी रूह बुला लेते हैं। उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता आपके स्टूडियो के माध्यम से, बहुत बड़ी पाक जगह है वो, जो लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ से मैं रूह बुलाता हूँ जो कि बहुत पाक होती है, वो एकदम पवित्र रूह होती है।
और वो पवित्र रूह उसका सामना करती है उस रूह का, और उसके अनुसार सारे के सारे काम बनते हैं। क्योंकि कई बार हम भी नहीं देख पाते, हम अपने काम में लगे रहते हैं, और वो जो गंदी चीज़ें आती हैं वो अपना काम कर जाती है। तो हमें उसकी टक्कर की चीज़ उसके सामने खड़ी करनी पड़ती है कि तू खड़ी हो जाए यहाँ पे और तू इसका मुकाबला कर। इतनी देर हम ये काम सलटाते हैं, तू इसका काम सलटा, फिर इसको मिल के देखते हैं क्या करना है। ये काम हमें सारे के सारे करने पड़ते हैं। क्या बात है। अब आपको बताऊं, हाल ही में एक केस आया था मेरे पास बॉलीवुड का। वहाँ पे कोई टीवी एक्ट्रेस है, तो उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई। अच्छा। और आपको बात बताऊं कि जितने बड़े लोग होंगे ना, वो उतने ही ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं। ये मैंने भी देखा। हाँ, क्योंकि वो शो नहीं करते कोई भी चीज़ कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, या फिर वो अपने माध्यम से, अपने कोई भी मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू, या फिर वो चुपचाप इन चीज़ों को मानते बहुत हैं। तो ऐसे ही एक मेरे पास केस आया था, तो वो केस भी मैंने पूरा का पूरा और होली के दिन ही उनका काम तमाम किया था। क्योंकि कोई वशीकरण का केस था, वशीकरण का केस था कोई टीवी एक्ट्रेस के ऊपर। अच्छा। और टीवी एक्ट्रेस पे वशीकरण करने वाला जो था वो पूरा अलग तरह का बंदा था, जिसके ऊपर वो बच्ची पूरी तरह से उसके काबू में होती जा रही थी धीरे धीरे। अब उसके घर वाले कह रहे कि गुरुजी इसके क्या हो रहा है, आप देखो। तो मैंने उसका पूरा का पूरा पता किया, तो पूरा की पूरी चीज़ निकल के आई कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक करके उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसके लिए जब मैंने पूरा पता किया, तो वहाँ पे कोई मुसलमान ने कर रखा था उसके ऊपर, कोई मुसलमानी क्रिया। हाँ, मुसलमानी क्रिया कर दी, जैसे मौलाना करते हैं। तो देखिए, आज मेरे से कोई बुरा करवाने आएगा ना, मैं बुरा करने के लिए मना कर दूंगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर बुरी चीज़ को कोई हटवाने आएगा तो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ कि भाई इस चीज़ को हटाना ज़रूरी है, इसका जीवन बन जाए, अगले का जीवन खराब ना हो। क्योंकि जिसके ऊपर होता है ना, उसको तो पता लगता नहीं है, वो तो उसका तो माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन उसके आसपास के लोग होते हैं ना, वो ही सहायता करते हैं। वो उसके घर वालों ने मेरे से संपर्क किया और उस चीज़ को मैंने हटाया, और आज वो बच्ची एक कामयाब एक्ट्रेस है। टीवी दुनिया की हाल ही में है। क्या बात। हाल ही में है। और मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उस पे उसका धारावाहिक आता है, शो आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत मजा है आपसे बात करके। देखिए, बात आप बुलाते हैं तो हमें भी मजा आता है आपके साथ बैठने में। कुछ चीजें ऐसी हो रही है, हाँ जी, कि कोई भी अगर हमसे काम करवाता है तो एक चीज का जरूर ध्यान रखे कि हमें वीडियो कॉल जरूर करे। ठीक है। काम करवाने से पहले वीडियो कॉल जरूर करके पता करे कि भाई सही बंदा है या नहीं है। क्रॉस चेक। हाँ, हमारी आइडियो पे लोग अपने नंबर लगा के मैं समझ गया और गलत चीजें कर रहे हैं, और लोगों को ये आपने मेरे से आते ही बैठ के बात करी। हाँ, इसलिए ये बोलना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा और उतना ही बेहतरीन आपको भी लगा होगा जितना प्यार से मैंने बनाया है। जो इन्होंने बात कही जरूर रीचेक करें और तभी आप इनसे कनेक्ट करें। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर कमेंट्स करके बताएं, शेयर करें दबा के इस पॉडकास्ट को। जिसने अब तक चैनल को भूत छोड़ दें इनके ऊपर जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है हमें भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।